ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें और समस्या को खत्म करें। देखिए, अगर आपको कोई ऐसी दिल की बात है, इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही ना, तो फिर आपको ये माता अशोक सुंदरी वाले उपाय जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको 11 चावल के दाने लेने हैं, एक बेलपत्र लेना है और शिवलिंग पर जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा बढ़ेगी, कामना पूर्ति होगी और जो जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो खत्म होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। तो कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? तो आपको गिन के 11 चावल के दाने लेने हैं और जो 11 चावल के दाने लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, अक्षत के दाने होने चाहिए। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि अगर आप यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ आपके घर में जो दोष है, चाहे वो विपित्र दोष हो, कालप्रसाद दोष हो या वास्तु दोष हो, तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में बैठ जाना, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो आर्थिक समस्या है वो खत्म होती है। साथ ही साथ बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर करने से आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ घर में जो बीमारियां हैं, समस्या है, वो भी खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं ना, उनको प्रत्येक दाने को उठाना है। ठीक है, और एक एक कर आपको इस जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है। और ये चावल के दाने डालते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। तो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, प्रत्येक के दाने को आपको इस जल के लोटे में इस प्रकार से डाल देना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख देना है। बेलपत्र की डंडी होगी आपकी तरफ और इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से अपने हाथ में उस बेलपत्र को रख लेना और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे, उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर इस प्रकार से रख देना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए, आप चाहो तो ये वाला जो कार्य है ये आप अपने घर से भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अपने सीधे वाले हाथ में बेलपत्र रखना है, ऊपर एक जल का लोटा रखना है और उस जल के लोटे में 11 चावल के दाने डाल देना है। और अगर मंदिर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर आप ये उपाय मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हाथ में सामग्री ले लेनी है और सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इस जल के लोटे में जो भी आपने 11 चावल के दाने डाले थे, उनको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे का उपाय सबसे पहले कर लेना। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और यहाँ पर आपको कामना करना है कि हे माता, हमारी जो भी कामना है, इच्छा है या जीवन में जो भी दुख परेशानी है, उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ और बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। इतना उपाय हो गया। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। अब वो कामना व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर या विवाह को लेकर हो सकती है। तो कामना पूर्ति के लिए और समस्या को खत्म करने के लिए पहला वाला उपाय आपको विशेषकर जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रोगीला है, बीमार है और उसके जीवन में कुछ न कुछ बाधा है, कुछ न कुछ समस्या, प्रॉब्लम चल ही रही है और आप चाहते हो कि ये समस्या खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। क्या लेना है? मात्र एक दीपक लीजिएगा। ठीक है, इस दीपक में आपको डालना है गोल बत्ती, तो रुई की गोल बत्ती डाल लीजिएगा और साथ ही साथ इस दीपक में आपको डाल लेना है घी। ठीक है, अगर गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार कर लेना और इस दीपक को उठाकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, आपके घर के आसपास या जिस भी शिव मंदिर आप जाते हो उसके आसपास अगर आपको बेलपत्र का पेड़ मिल जाए तो उसके नीचे आपको जाकर ये उपाय करना है। कब करना है? देखिए,
अगर इस उपाय को आप प्रदोष काल में करते हो, मतलब कि शाम के का समय करते हो, तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शाम को समय नहीं मिल पा रहा है तो फिर इस उपाय को आप सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हो। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और देखिए, अगर यहाँ पर आप उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमितु वंदनान मृत्युचीय मामृतात। तो इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक घी का दीपक लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है, ठीक है, और अपने जीवन में जो भी समस्या है, दुख है, परेशानी है या किसी बीमारी से परेशान है, तो उस बीमारी का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है ना, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति की सारी बीमारी खत्म होने लगती है और समस्या का अंत होता है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसको 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।